Hello students, how are you all and how's everything going? I hope you all are doing great and enjoying your studies too. So student, before starting the session, let me introduce myself to you. This is Pooja Rawat with you and today we are going to learn about an interesting subject which is science. तो बच्चों क्या आपको पता है कि किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग क्या बनाता है? उसका कंटेंट। तो आज का हमारा कंटेंट टॉपिक जो है वो रहने वाला है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। सो हम प्रीवियस क्लासेस में अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में तो जान ही चुके हैं। आज हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में। Like us, a plant is also a living thing. It needs air, water, sunshine. So they grow on almost every part of the earth. Plants may differ in size, shape, and color of their leaves and flowers, but they all have some common parts. A plant has two main parts, the root and the shoot. The part of a plant which remains under the ground is called the root. The other part which is above the ground is called the shoot. सो प्लांट्स भी हमारी तरह लिविंग बीइंग है, ये आप सबको पता ही है। हमारी तरह इन्हें खाना चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है और ये धरती के हर एक पार्ट में ग्रो करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन कभी कभी ये साइज़ में, शेप में, कलर में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन सब में ही इनके जो दो पार्ट हैं वो कॉमन होते हैं। एक होता है इनका रूट पार्ट जो कि ज़मीन के नीचे होता है, जो हमें नहीं दिखता, और एक होता है शूट पार्ट जो ज़मीन के ऊपर होता है, जो हमें दिखता है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे द रूट की। The root is the underground part of the plant. There are two types of roots, fibrous root and tap root. ठीक है, अब रूट भी जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है फाइब्रस एंड दूसरी होती है टैप रूट। तो इनके बारे में भी डिटेल में जान लेते हैं। Fibrous root, when a large number of roots grow from end of stem, it is called the fibrous root. Plants like wheat, rice, onion and grass have फाइब्रस रूट। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, फाइब्रस रूट यानी कि बहुत पतली पतली धागे जैसे रेशे जैसी होती हैं और काफ़ी फैली हुई होती हैं। टैप रूट, व्हेन अ मेन रूट ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ अ स्टेम एंड मेनी स्मॉल रूट ग्रो फ्रॉम द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। प्लांट्स लाइक बाल्सम, बीन एंड मस्टर्ड हैव टैप रूट। टैप रूट जो होती है ये इस तरीके की होती है। ठीक है, ये ज़्यादा फैली हुई नहीं होती, एक ही एक स्टम होता है जो नीचे की तरफ जा रहा होता है, उससे ही ये निकल रही होती है, ज़्यादा फैलती नहीं है। नाउ फंक्शन ऑफ अ रूट। क्या आपको पता है रूट का काम क्या होता है? रूट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल, उसको स्ट्रांगली फिक्स करके रखती है ताकि तेज हवा चले तो प्लांट उड़े ना। द टाइनी रूट्स हैव हेयर absorb water and minerals from the soil and passes them to stem. This is called absorption. जो बहुत पतली पतली रूट्स होती हैं उनका काम क्या होता है? ज़मीन से पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करना और स्टेम तक भेजना। Many roots store food in them. We eat such roots. बहुत सारी रूट्स ऐसी भी होती है जो खुद में ही फूड को स्टोर करके रखती हैं और हम उन्हें खाते हैं। अब आप सोचेंगे हम रूट्स को कैसे खाते हैं, तो आपने रेडिश तो देखी होगी, है ना, ये ज़मीन के नीचे उगती है। टर्निप आपने देखा है, बीट रूट आपने देखा है एंड आपने कैरेट, गाजर जरूर देखी है। तो ये आपकी रूट्स ही होती हैं जिनको उखाड़ा जाता है, इनको अच्छे से वॉश किया जाता है, फिर हम इसको सैलेड में या सब्जी बनाकर खाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शूट। अब शूट में आपके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। द शूट बियर्स स्टेम, लीव, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ऑल दीज पार्ट्स कैरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट का अलग अलग काम होता है, उसी तरीके से शूट में भी स्टेम होती है, लीव्स होती हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो इन सब का ही अपना काम है। लेट अस स्टडी दीज पार्ट्स वन बाय वन।
तो पहले हम बात करेंगे स्टेम के बारे में। द स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट एंड सपोर्ट्स इट्स ब्रांचेस। जो स्टेम होती है प्लांट की, आपने देखा होगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, उसी में उसके बाकी पार्ट्स निकल रहे होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होते हैं, तो काफ़ी फैला हुआ होता है। इट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन दीज ब्रांचेज। अब स्टेम जो होती है वो ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है, जहाँ पे आपके लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, बर्ड्स एक्सेट्रा होते हैं। द स्टेम मे बी वुडी एंड हार्ड ट्री और सॉफ्ट एंड ग्रीन हर्ब। अब ये स्टेम भी आपकी कई तरीके की हो सकती है, वुडी हो सकती है, हार्ड हो सकती है जैसे ट्री में होती है, और सॉफ्ट और ग्रीन हो सकती है जैसे हर्ब्स में होती है, जैसे आपने पुदीना, धनिया देखा होगा, ग्रास देखी होगी। The stem of banana tree is soft and green, yet it holds the plant upright and bear leaves. Even आपने जो बनाना है उसकी स्टेम भी देखी होगी, बहुत सॉफ्ट होती है, ग्रीन होती है, लेकिन तब भी जो केले का पेड़ होता है आपने देखा होगा बहुत सीधा खड़ा होता है। The stem of neem tree is hard, strong and woody. It keeps the tree upright. The stem of the money plant is also soft and green, but it is weak. It cannot hold the plant upright. The plant needs support to stand. It only bears leaves. तो कहने के तात्पर्य यहाँ पे ये है कि अलग अलग ट्रीज होते हैं जिनकी अलग अलग तरह की स्टेम होती हैं, कुछ की वुडी होती हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ की बहुत सॉफ्ट होती हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं जैसे मनी प्लांट, तो उसको खड़े रहने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो एग्जाम्पल्स भी आपको दिए गए, बनाना ट्री, नीम ट्री, मनी प्लांट एंड बैनियन ट्री। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ स्टेम। मेन फंक्शन ऑफ स्टेम आर इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट, इट bears leaves, birds, flowers and fruits, it carries water and mineral salts from the roots all the parts of the plant, it carries food prepared by the leaves to different parts of the plant. Stem of some plants store extra food in them, as in the case of sugarcane. Onion, sweet potato and ginger are other examples of underground stems that store food. We eat such stems. स्टेम का काम क्या होता है? एक तो प्लांट को अपराइट डायरेक्शन में खड़ा रखना, इसमें आपके लीव्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये कैरी करती है वाटर एंड सॉल्ट को फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये फूड को भी कैरी करती है जो लीव्स में बनाया जाता है, और ये ही कैरी करती है दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट पे। कुछ स्टेम को हम खाते भी हैं क्योंकि इसमें फूड स्टोर होता है, जैसे अनियन जो है वो स्टेम है तो उसको हम खाते हैं, जिंजर, पोटैटो वगैरह हो गए, शुगर केन, ये सब स्टेम होते हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं। Thus, the stem acts as a pathway for food and water. Leaf. The leaf is the most important part of the shoot. Most plants have green leaves. The color of green leaves, leaf green, due to presence of green pigment called chlorophyll. So, green कलर के लीव्स आपने देखे होंगे। क्यों होता है इनका कलर ग्रीन? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से ये लीव्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के नज़र आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है शूट का। नाउ पार्ट्स ऑफ लीव्स, द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीव इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। इन द मिडल ऑफ द लीफ इज द मेन वेन. The number of side veins arise from the main vein. These veins bring water to the leaf. On the lower surface of the leaf, there are very tiny pores called the stomata. These stomata serve as the passage for the air to enter on to go out of the leaf. So यहाँ पे आपको पार्ट्स दिए गए हैं लीफ के, ठीक है। जो ब्रॉड पार्ट होता है उसको लीफ ब्लेड कहा जाता है, ठीक है, और जो मिडल पार्ट होता है वो आपकी मेन वेन होती है, यानी कि जो बीच से आपकी जो लाइन जा रही है, एक डंडी से जा रही है, ये मेन वेन कहलाती है। और इसमें से आपने देखा होगा छोटी छोटी लाइनें जो है वो साइड की तरफ निकल रही होती हैं, ठीक है। इनका काम होता है पानी को लाना और मेन वेन तक पहुंचाना, या मेन वेन से पानी को अदर वेन जो है उन तक पहुंचाना। पीछे की साइड वाला जो हिस्सा होता है आपके लीफ के पीछे के साइड, वो लोअर सरफेस माना जाता है लीफ का, जहाँ पे आपके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, ठीक है। A green leaf makes food for the plant. That is why it is called the kitchen of the plant. The leaf uses sunlight, water and carbon dioxide to make food. When the leaves make food, they give off oxygen through the stomata.
The oxygen is used by all living things to breathe. The food prepared by the leaf is called starch. Plants like cabbage, mint, and spinach store extra food in their leaves. We eat the leaves of such plants. So green leaves जो होते हैं वो फूड बनाते हैं प्लांट्स का, इसलिए लीव्स को ना प्लांट का किचन भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट्स का खाना कहाँ बनाया जाता है तो आप लीफ बोलेंगे। लीफ जो होते हैं सनलाइट को यूज़ करते हैं, एयर को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं और फिर प्लांट का खाना बनाया जाता है। Flowers are the most beautiful part of the shoot. They have lovely colors. Many flowers have pleasant smell. Flowers help the plant to reproduce. Flowers grows into fruits. Fruit and seeds. Fruits are formed from flowers. Fruits have seeds inside them. Some fruits like plum and mango have only one seed. Some other fruits like papaya, orange and watermelon have many seeds. सीड्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट्स। फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट माना जाता है किसी भी प्लांट का। बहुत अच्छी स्मेल इसमें से आती है और इसमें जो प्लांट होते हैं उनका रिप्रोडक्शन भी होता है। सो अब हम बात करते हैं फ्रूट्स एंड सीड्स की। फ्रूट्स जो होते हैं वो फ्लावर से बनते हैं और फ्रूट्स के अंदर ही सीड्स होते हैं। आपने देखा होगा जैसे एप्पल वगैरह आप कट करते हो तो उसके अंदर सीड निकलते हैं, ठीक है। बहुत सारे फ्रूट्स में आपने देखा होगा बहुत सारे सीड्स होते हैं, जैसे पपाया है, और बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें वन सीड होता है, जैसे कि प्लम एंड मैंगो। There are very few fruits that have no seeds. A banana has no seeds that can grow into new plant. कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सीड नहीं होता, जैसे बनाना आपने देखा होगा इसमें सीड नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्रूट्स भी दिए गए हैं, जैसे कि मैंगो है, प्लम है, इसमें आपके एक ही सीड होता है, एंड पपाया एंड वाटरमेलन में बहुत सारे सीड्स होते हैं। मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स। ज़्यादा प्लांट्स जो है वो सीड से ही ग्रो करते हैं। सीड्स कंटेन अ बेबी प्लांट इनसाइड देम। When a seed gets enough air, water and warmth, the baby plant starts growing. It keeps growing bigger and bigger. When it has its own leaves, it starts making its own food and become a fully grown plant. तो सीड्स में बेबी प्लांट होता है, ठीक है। और जब इस सीड को इनफ वाटर मिलता है, सनलाइट मिलती है, एयर मिलती है, एक गर्माहट मिलती है, तो ये न्यू प्लांट में ग्रो करना शुरू करता है और फिर ये ग्रो करके एक न्यू प्लांट जो है वो बन जाता है। सो लेट्स से इट अगेन। जो चैप्टर में हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। अ प्लांट हैज़ टू मेन पार्ट्स, द रूट एंड द शूट। A root is under the ground and the shoot is above the ground. There are two types of root, fibrous root and tap root. The flowers grow into fruits. The fruits have seeds inside them. The seeds grow into new plants when they get enough air, water and warmth. तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने प्लांट्स और उसके पार्ट्स के बारे में बात की एंड वी हैव लर्न अबाउट फ्रूट्स, सीड्स एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ग्रास हैज़ अ डैश रूट सिस्टम। कौन सा होता है? ग्रास में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। सेकेंड, द डैश फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल। सो द करेक्ट आंसर इज रूट। द डैश होल्ड द प्लांट इरेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेम। द लीफ प्रिपेयर द फूड इज कॉल्ड स्टार्च। फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं। द डैश इज अ स्टोर हाउस ऑफ फूड फॉर द प्लांट। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टेम लिखेंगे। द स्टेम होल्ड्स द प्लांट अप राइट, और आप यहाँ पे इरेक्ट भी लिख सकते हैं। अ प्लांट ब्रीथ एयर इन एंड आउट थ्रू डैश ऑन द लीव्स। सो आप यहाँ पे स्टोमेटा लिखेंगे। The dash absorb water and dash from the soil. So you will write the roots absorb water and mineral from the soil. The grass has fibrous root whereas the cotton plant has tap root. Write T for true and F for false statements. A plant like bean and balsam have tap root. So आप यहाँ पर लिखेंगे false.
द स्टेम ऑफ टोमेटो प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन देम, फॉल्स लिखेंगे। द फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट, ये ट्रू है। द ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स टू ब्रीथ, यस इट इज ट्रू। फ्रूट लाइक प्लम एंड मैंगो हैज मैनी सीड्स, नो, एक ही सीड होता है। फूड इज स्टोर्ड इन द टर्निप, यस इट इज ट्रू। मैच द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, और इसके फंक्शंस यहाँ पे हमें दिए गए हैं, उन्हें हमें करेक्ट फंक्शन से मैच करना है। जैसे कि रूट, सो रूट जो होता है वो क्या करता है, फिक्स द प्लांट इन द सॉइल, तो आप इसको थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है उससे मैच करेंगे। स्टेम जो है ये क्या करता है, ये कैरी करता है वाटर एंड मिनरल को टू द लीव्स। सीड का काम होता है, सीड जो होता है वो न्यू प्लांट में ग्रो करता है, ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे न्यू प्लांट, या फिर आप यहाँ पे लिखेंगे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। क्लोरोफिल जो होता है ये फूड के लिए प्लांट को बनाता भी है, और प्लस ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि लीव्स को ग्रीन कलर देता है। सो आप लिखेंगे मेक द लीफ ग्रीन। लीव्स का काम होता है मेक फूड फॉर द प्लांट। फ्रूट्स जो होते हैं ये सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, एंड फ्लावर्स जो होते हैं ये ग्रो इनटू फ्रूट्स। नाउ राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो टैप रूट के आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखेंगे, ठीक है। फाइबरस रूट के एग्जाम्पल्स लिखेंगे, जैसे कि ग्रास है, हर्ब्स हैं, बीन्स हैं, एक्सेट्रा हैं। इसी तरीके से फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के भी आप एग्जाम्पल लिखेंगे। कंप्लीट द वर्ड्स। द स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम ऑफ अ ट्री इज trunk. Tiny pores on the leaf is stomata. The substance that gives a leaf its green color. क्लोरोफिल आप लिखेंगे, मेकिंग फूड प्रोसेस इन द लीफ, आप यहाँ पे फोटोसिंथेसिस लिखेंगे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे और इनके आंसर देंगे। सो इट्स फन टाइम। हाउ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, राइट इट इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। सो प्लांट्स जो अपना खाना कैसे बनाते हैं ये आपको लिखना है शॉर्ट पैराग्राफ में। So student, I hope you understood the chapter really well. Now you will revise the chapter, and yes, do not forget to practice the exercise.